अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 9 की, जिसका यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 to 12 आज होगा। इससे पहले 5 क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देख लें। फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी हैंस और अदरवाइज फाइंड पावर, यानी ब्रैकेट में ए दिया हुआ है, यानी पावर ए भी मालूम कर सकते हैं, या सबसेट्स सब जो ए के हैं पॉसिबल वो आप मालूम कर सकते हैं। तो एक ही बात है, सारे सबसेट्स लिखें या पावर ए लिखें, एक ही बात है। तो आइए इसे हल करते हैं। सारे सबसेट जो है ना वो इसके हम लिखेंगे। ये पी है, ये पावर ए इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है वो 2 पावर n है। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि 2 पावर n का मतलब होता है जितने भी नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो 2 के ऊपर लिखेंगे तो 2 पावर ये हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लें, ए बी सी डी यानी 4 हैं, तो ऊपर 4 दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16। तो अब हमने बनाने हैं इसके 16 सबसेट्स इसके बनेंगे। तो पहला जो है इसका बनेगा वो खाली सेट बनता है, आपको पता है, नल सेट होगा। और दूसरा इसका अलग अलग से बनेगा सबका, यानी ए बनेगा, फिर दूसरा इसका बी बनेगा, फिर तीसरा इसका सी बनेगा, फिर चौथा इसका डी बनेगा, फिर पांचवा इसका 2-2 का बनेगा, यानी ए बी, फिर इसका ए सी, फिर इसका ए डी बनेगा, फिर इसका अब ये 2-2 का और इसमें होगा, यानी बी सी होगा इसका, फिर इसका होगा बी डी, अभी 2 का और बनेगा, यानी सी डी। अब ये 3 का बनेगा, यानी ए बी सी, फिर इसका बनेगा ए बी डी, फिर इसका बनेगा ए सी डी, फिर इसका बनेगा 3 का और बनेगा, यानी बी सी डी, और जो लास्ट में इसका बनेगा वो जो खुद है वही बनेगा, यानी ए बी सी और डी। तो ये आप गिन ले, देखें ये पूरे 16 बन रहे हैं। ये खाली सेट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 16 सबसेट बन गए। तो यही था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ यस स्पेसिफाई द सेट। कह रहे हैं वो सेट बताएं जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो कोई भी प्रॉपर सेट अगर किसी का नहीं होगा तो वो होता है नल सेट। नल सेट, नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि एक मेंबर ज़्यादा होना चाहिए। तो नल तो होता ही खाली सेट है, तो उससे कम तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये नल सेट जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। फाइंड ए सेट विच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सेट। ऐसा सेट बताएं जिसका एक प्रॉपर सबसेट हो। तो वो सेट है सिंगल सेट, यानी इसका जिसका अगर एक मेंबर हो, मिसाल के तौर पर ये ए लिख रहे हैं,
तो ये सिंगल 10 सेट होता है, सिंगल 10 सेट। सिंगल 10 सेट होता है इसका नाम, यानी अकेला सेट। इसके आप बनाएंगे तो इसके दो बनेंगे, एक नल सेट बनेगा और एक खुद ए बनेगा, तो वो दो हो गए क्योंकि इसके दो सबसेट बनते हैं। तो इसका जो प्रॉपर सब सेट होगा वो नल सेट होगा। तो ये सिंगल 10 सेट है, ऐसा है जिसका एक मेंबर हो जिसका प्रॉपर सबसेट बनता है एक। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इफ़ n a इज इक्वल टू 10 देन n फिर ये पावर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था नंबर जो दिया हुआ है वो जो होता है फार्मूला ये 2 पावर नंबर होता है। तो यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं आप देख लें कि 10 दिया हुआ है, तो 2 के ऊपर जो है हम 10 लगाएंगे। अगर इसको आप हल करना चाहें तो ये होगा 2 × 2 यानी 10 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो है उसका होगा वो 1024 होगा। अगर आप करके देखें, कैलकुलेटर पे करके देखें या खुद ही ज़बानी करके देखें तो 1024 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, यूज़ द सेट बिल्डर फार्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नल सेट। कह रहे हैं कोई सेट बिल्डर फार्म में लिखें और एग्जांपल दें नल सेट का कि वो नल सेट बन जाए। तो कोई भी आप बना सकते हैं, बहुत सारे बनेंगे। मैं आपको एक आसान सा बना के दे देता हूँ। यानी अगर हम ये लिखें एक्स सच डेट, ये एक्स है, एक्स सच डेट, एक्स मेंबर है, ये मेंबर की निशानी है, मेंबर है ई का यानी इवन नंबर, और एक्स छोटा है, ये छोटे की निशानी है, छोटा है 2 से, तो ये एक नल सेट हो जाएगा। इसके बहुत सारे बनेंगे, आप जो मर्जी या चाहे बना दें। मैंने सिर्फ ये बना दिया है कि एक्स सच डेट एक्स मेंबर है ई का और एक्स छोटा है 2 से। तो हमें पता है कि इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं, इससे छोटा और कोई अदद नहीं होता, ये एक नल सेट होगा। तो इसका हमने एग्जांपल आपको दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, कंसीडर द सेट ए 1 2 3 4 दिया हुआ है कि फाइंड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी और ए का सबसेट मालूम करना है। देन फाइंड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी ऑफ बी, सी जो प्रॉपर सबसेट हो बी का, फिर फाइंड ए प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी, यानी फिर डी भी सी का होना चाहिए। पहले देखें ए का जो रकम मिली हुई है वो लिख लेते हैं। ए की रकम मिली हुई है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो ऐसा बनाना है कि बी प्रॉपर सबसेट हो जाए। हमें पता है कि अगर बी के मेंबर एक कम हो, इस रकम में से एक कम हो, जो ए की रकम मिली हुई है 1 2 3 4, तो बी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए का। तो एक कम कर देते हैं, तो बी इज इक्वल टू इसके मेंबर हम लिख लेते हैं 1 2 और 3, तो ये बी प्रॉपर सबसेट हो गया ए का। इसी तरह कह रहा है कि सी भी सबसेट हो बी का। अब सी बी का हो तो ये भी सी के मेंबर आप लिख लें, यानी बी का एक मेंबर ज़्यादा होना चाहिए, सी का एक मेंबर कम होना चाहिए। तो यहाँ हम कोई भी लिख दें, 2 3 लिख दें या 1 2 लिख दें, आप 1 2 लिख लेते हैं हम आसानी के लिए। तो ये भी सबसेट हो गया, सी सबसेट हो गया बी का। कह रहा है डी भी सबसेट हो सी का, तो इसी तरह हम डी की भी बनाएंगे तो वो भी सबसेट हो जाएगा सी का। तो एक कम कर दें इसमें, तो इसका सिर्फ एक लिख दें क्योंकि सी में एक ज़्यादा है इसमें से। तो यही हमारा आंसर बन गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, देख लें। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको बता रखी है कि जो क्वांटिटी एक जितनी हो, तादाद एक जितनी हो दोनों सेट्स की, तो वो इक्विवेलेंट सेट होता है। अब पहला देखें, पहला है ए बी सी और बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये ए जो है पहले नंबर जो ए पार्ट दिया हुआ है इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर लिख लेते हैं ए का। तो
ये होगा ए इक्विवेलेंट सेट है बी का, ये निशानी है इक्विवेलेंट की बी का लिख लेते हैं जवाब। ये देखें ए के मेंबर हैं 1 2 3 4 और बी के मेंबर हैं ए बी सी। देखें इसमें तादाद पूरी नहीं है, बी में एक कम है, तो ये एक इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा, यानी ए इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा की निशानी ऊपर आप क्रॉस लगा दें, तो ये नहीं होगा इसके बी का। सी नंबर देख लें। सी में कह रहा है कि ए एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6, कह रहे हैं एक्स जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेस देन 6 है। तो अगर इसके मेंबर आप लिख लें ए के, तो वो बनेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस देन 6 तो 1 2 3 4 5 होंगे। और बी के मेंबर हैं ए ई आई ओ यू, ये भी 5 हैं, तो ये ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट होगा बी का। तो यही थी एक्सरसाइज। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जिसको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है और वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक इजाज़त।